फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा विषय है कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रही है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। आप जिस भी परिस्थिति में हैं, अच्छी में हैं, बुरी में हैं, उसमें आपको एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आज हम जानेंगे। यहाँ स्क्रीन पे आपको 3 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा उन नंबर्स को। जो नंबर आपको बहुत अच्छा लगे, आपके मन को भाए, आपको अपनी ओर खींचे, आपको आकर्षित करे अपनी ओर, आप वो नंबर चूज कर सकते हैं। आप मल्टीपल नंबर भी चूज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है तो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब कभी भी देखेंगे ये आपको हेल्प करेगी। ये एक जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, इसको मैन, वुमन, बॉय, गर्ल, हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड कोई भी इंजॉय कर सकता है, कोई पर्सन इंजॉय कर सकता है जिसको लगता है कि उसको एंजल की तरफ से गाइडेंस लेनी चाहिए। तो बहुत सच्चे मन से ऊपर वाले का नाम लेकर एक नंबर चूज करिए और देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। यदि आपने पहला नंबर चुना है तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक। अगर वो टॉक्सिक इंसान है, टॉक्सिक परिस्थिति है, या टॉक्सिक कोई भी, या टॉक्सिक रिश्तेदार है, कुछ भी टॉक्सिक चीज़ है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में जहर फैला रही है, टॉक्सिसिटी फैला रही है, आपको ड्रेन कर रही है इमोशनली, फिजिकली, उससे दूर हो जाएं। एक बाउंड्री बना लें, एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर लें। बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्रीज होती है जब हम किसी टॉक्सिक इंसान से कम्युनिकेट नहीं करते, उससे बात नहीं करते और उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं, और अपने दिल को बचाने के लिए, अपने दिल की प्रोटेक्शन के लिए, अपने इमोशंस की प्रोटेक्शन के लिए हम एक ना दिखने वाली एक मन की बाउंड्री सेट कर लेते हैं। वो बाउंड्री ऐसी होती है जो हम अपने दिल की दीवार, जिसे हम कह सकते हैं, अपने दिल को बचाने के लिए दीवार खड़ी करते हैं, जैसे सामने वाला पर्सन उसे लांघ ना पाए और वो हमारे दिल को आहत ना कर पाए। तो यहाँ पे एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप एक बाउंड्री सेट कीजिए जिसके अंदर वो टॉक्सिक पर्सन ना घुस पाए। एंजल्स कह रहे हैं कि पास्ट में आपका कोई रिलेशनशिप रहा है या अभी भी आप किसी टॉक्सिक इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो टॉक्सिसिटी के भंडार हैं, जिन्होंने बताया कि टॉक्सिक लोग होते कैसे हैं, जिन्होंने आपको इस लेवल तक परेशान किया है कि आपकी रातों की नींद हराम हुई है, दिन का चैन गया है और प्यार के बदले आपको मिला है बहुत सारा दर्द। उन्होंने आपसे आपकी अच्छाइयाँ तो ले ली, आपका भोलापन तो ले लिया, आपका सब कुछ अपने अंदर कंज्यूम कर लिया और अपना जहर आपके अंदर भर दिया। आपसे मिले, आपसे प्यार किया, आपको जो है हसीन सपने दिखाए और आप उनकी बातों में भी आए और आपने उनको बहुत सारा प्यार दिया, अपनापन दिया, जीना सिखाया और एक बताया कि एक खुशदिल इंसान क्या होता है। तो उन्होंने आपकी लाइफ आप में से खींच ली, आपकी लाइफ को सक कर गए और अब क्या आपके अंदर भर दिया अपना जहर। तो अब आप महसूस कर रहे होंगे बहुत लंबे समय से आप चिड़े चिड़े रहते होंगे, आपको गुस्सा बहुत आता होगा, आपको लगता होगा कि आप पागल तो नहीं हो रहे, या आपको ऐसा लगता होगा कि मैं भी अब इन्हीं के जैसा हो गया हूँ, नार्सिसिस्टिक, टॉक्सिक, दूसरों का इस्तेमाल करने वाला, या मेरे दिमाग का इतना ज़्यादा इन लोगों ने पलीदा कर दिया, इतना ज़्यादा मेरे दिमाग के साथ खेले हैं ये लोग, इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन किया है कि अब मेरे सोचने समझने की जो शक्ति है वो ख़त्म हो चुकी है। तो एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि मैनिपुलेटिव लोगों से, टॉक्सिक लोगों से, खतरनाक लोगों से, जहरीले लोगों से दूर रहो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, हील करो अपने आप को। तुम जैसे थे बिल्कुल वैसे रहो, उनकी कड़वाहट अपने अंदर मत लो, वरना तुमको आगे जाकर बहुत दिक्कत होगी। वो जैसे थे वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन तुम अपनी सेल्फ आइडेंटिटी खो दोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दोगे, सेल्फ वर्थ खो दोगे। अपने आप को पहचानो, जितने अच्छे तुम हो तुम उतने ही अच्छे हो, तुम्हारे अंदर कोई चीज़ घटी नहीं है, लेकिन वो जहर तुम्हारे ऊपर चढ़ गया है।
एंजल्स को, एंजल की गाइडेंस को समझो। एंजल नंबर्स अगर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं तो उनको सीरियसली लो, अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करो, यूनिवर्स से कम्युनिकेट करो, अपनी प्रॉब्लम्स को एक पेपर पे लिख कर रखो, उनको जला दो, उनको यूनिवर्स में समा दो, उसमें उनको उड़ा दो। आप पाएंगे कि आपके अंदर दोबारा से जो जीवन है, जो खत्म हो रहा है, वो जीवन वापस आएगा और आप दोबारा से बहुत ज़्यादा लाइवलीहुड हो जाएंगे। दोबारा से आप अपने आप को एनर्जेटिक पाएंगे, आपको लगेगा आपकी लाइफ वापस आ रही है। एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं दैट स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। ठीक है गाइज, अगर आपने नंबर 2 चूज करा है तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि मोटिवेशन आपको चाहिए। एंजल्स आपको जो गाइड करना चाहते हैं कि आपको सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि कई परिस्थितियां ऐसी हुई हैं आपकी लाइफ में जब आपको लगा कि अब आप नहीं कर पाएंगे, अब आपसे नहीं होगा, अब आप हार चुके हैं, अब आपने ऐसा महसूस किया कि अब मैं जो है गिव अप कर रहा हूँ, मेरे से अब कुछ नहीं हो सकता, और आप रोना शुरू कर दिया, हार गए, हिम्मत, निराशा में चले गए, ओवर थिंकिंग आपने शुरू कर दी, आपने अपनी लाइफ को जो है एकदम यूजलेस समझ लिया, आपने अपनी सेल्फ वर्थ गिरा ली, आपको लगा कि अब मैं तो बिल्कुल बेकार का इंसान हूँ, मेरे से तो कुछ होगा नहीं। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कीजिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, अच्छे लोगों में बैठिए, पॉजिटिव लोगों में बैठिए जो आपके दिमाग में पॉजिटिविटी भरे, गंद ना भरे, नेगेटिविटी ना भरे। तो अच्छी किताबें पढ़िए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि वो आपकी मदद करने को तैयार हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपसे कहते हैं कि प्रकृति बहुत सुंदर है, चार दीवारी में मत रहो, बेकार इंसानों के साथ मत रहो, किताबें पढ़ो, यूनिवर्स के साथ टाइम स्पेंड करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, बहुत सारी बातें यूं ही हवा में बोलो। कोई आपको पागल समझ रहा है, समझने दो, डोंट केयर, क्योंकि यहाँ पे कोई आइंस्टाइन नहीं है, कोई इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, हम सब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनके चलते हम इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम खुद पे ही सेल्फ डाउट करने लगते हैं। और यही वो कह रहे हैं कि आप अपने आप पे डाउट मत कीजिए। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी वर्थ पहचानिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, सेल्फ मोटिवेशन की आपको ज़रूरत है। यू कैन डू इट, जो आपने सोचा है वो आप कर सकते हो, यू आर कैपेबल, आप बहुत इजीली वो काम कर सकते हो। थको नहीं, हारो नहीं, एंजल्स, देवदूत आपके साथ हैं, वो आपकी हर तरीके से मदद करने को तैयार हैं। बस आपको स्ट्रांग बनना है, हिम्मत नहीं हारनी है, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। चाहे आपको किसी के प्रवचन सुन के अच्छा लगे, चाहे आपको भजन सुन के अच्छा लगे, चाहे किसी किताब को पढ़ के आपको अच्छा लगे, चाहे आप प्रकृति से बातें करें तो अच्छा लगे, आप चाहे एनिमल से गॉसिप करें, बातें करें। मतलब एनिमल से गॉसिप किससे होता है? कोई कुत्ता आपके दरवाजे पे आया है, आपने उसको टोस्ट दी, रोटी दी, तो आप उससे ऐसे ही बात कीजिए कि और ठीक है, कैसा है, बढ़िया, मैं मस्त हूँ, तो मेरी बात समझ पा रहा है ना। तो आप देखेंगे कि ये आपको अच्छा महसूस होगा, आपको बहुत हल्का भी महसूस होगा, आपको लगेगा कि ये ना मेरी बात समझ रहा है, ये मेरी बात सुन रहा है। मेरे को जैसे हम किसी से भी कोई बात करनी होती है, कभी ऐसा होता है कि हम इंसान से बात करते हैं और इंसान हमारी बातों को इग्नोर कर देते हैं, हट कि फालतू है, टाइम वेस्ट करने के लिए आ गया, या बहुत फालतू बोलता है, बोलती है, अरे ये तो ऐसे ही परेशान रहता है। तो आप, जरूरी नहीं है कि आप किसी इंसान के आगे अपनी भड़ास निकालें, आप कुत्ते के आगे बोल सकते हैं, बिल्ली के आगे बोल सकते हैं, किसी पेड़ के आगे बोल सकते हैं, अपनी डायरी में लिख सकते हैं, भगवान जी की मूर्ति के आगे बोल सकते हैं, किसी के आगे बोल सकते हैं, तकिए से बात कर सकते हैं, खुद से शीशे में बात कर सकते हैं। जब आप शीशे में भी बात करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आ रहा है, आपकी जो ऊर्जा खत्म हो रही थी वो ऊर्जा वापस आ रही है। जिस किसी एनर्जी वैम्पायर ने आपकी एनर्जी चूसी थी, तो वो एनर्जी आपकी वापस आ रही है। आप खुद को मोटिवेट कीजिए, आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी, 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। आपको सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है। आप एक इतने स्ट्रॉन्ग इंसान हैं कि आप दोबारा से उठ सकते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। एंजल्स आपसे कह रही हैं यू नीड सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है गाइस, अगर आपने नंबर 3 चूज करा है तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं सेटिस्फैक्शन, मीन्स सेटिस्फाई होना सीखिए। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि जो भी चीज़ आपकी लाइफ में आप उसे सेटिस्फाइड हुई है,
कई बार ऐसा होता है इंसान के पास जो कुछ होता है ना, उससे उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। पूर्ति इन द सेंस शरीर की पूर्ति हो रही है, मन की पूर्ति नहीं हो पाती। जैसे आपके पास 10 ड्रेसेस हैं और आपको लगेगा अरे मेरे पास तो ड्रेस ही नहीं है, तो आप अगर हाँ मेरे को तो और ड्रेस चाहिए, ये ड्रेसेस मेरे, तो मतलब अगर आप और अति करेंगे चीज़ों की तो आप कभी भी सेटिस्फाइड ही नहीं रहेंगे। जैसे बहुतों के पास पैसा होता है लेकिन उनको अति होती है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो अति एंजल्स कह रहे हैं बहुत बुरी होती है, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, और अति हमको जो है हमेशा प्रॉब्लम में डालती है। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि सेटिस्फाई होना सीखिए, सेटिस्फैक्शन रखिए, संतोष रखिए। आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं जो बहुत कम सैलरी पाते हैं, उनका छोटा सा परिवार होता है, परिवार महीने में एक दिन 1 तारीख को 2 तारीख को जब उनको सैलरी मिलती है तो वो किसी छोटे से रेस्टोरेंट में जाते हैं, डोसा ऑर्डर करते हैं, खाते हैं और वो उसी में बहुत खुश हो जाते हैं। घर पे आके मस्त पिक्चर देखकर टीवी में, लैपटॉप में, मोबाइल में सो जाते हैं। तो आपने देखा है कई बार संतोष इंसान को बहुत सुख की प्राप्ति करा देता है। चाहे आपके पास कम पैसे हैं, ज़्यादा पैसे हैं, आप संतोष रखिए, सेटिस्फैक्शन रखिए, आप पाएंगे कि संतोष से बड़ा सुख कोई नहीं है। तो यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप सेटिस्फैक्शन रखा करें चीज़ों में। अगर आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, अगर आप थोड़े में भी खुश होंगे तो यकीनन ज़्यादा भी आपके पास आएगा, तो आप उससे भी बुराएंगे नहीं। आप छोटे से शुरुआत कीजिए। 10 पे एकदम से कोई नहीं पहुंचता, हमको शुरुआत 1 से ही करनी पड़ती है। अगर आप 1 में सेटिस्फाइड हैं तो आपको 2 भी मिलेगा, 2 में सेटिस्फाइड हैं तो 3 भी, ऐसे करते करते आप 10 पे पहुंचेंगे। सेटिस्फैक्शन आपको रखना है, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका मनी स्टेटस हो, चाहे आपका कोई भी सिचुएशन हो, आपको सेटिस्फाई रहना है। रिलेशनशिप में ये नहीं कि आपको अच्छा प्यार करने वाला पर्सन मिल गया, आपको केयर कर रहा है, आपके ऊपर पैसे खर्च कर रहा है, लेकिन आप सेटिस्फाइड ही नहीं है। अरे नहीं, ये तो थोड़े कम पैसे खर्च करता है, इसने तो 15,000 वाला ही मोबाइल दिलाया, मुझे तो 1 लाख वाला चाहिए था, और इसने मुझे तो एक ही ड्रेस दिलाई, मुझे तो 2 ड्रेसेस चाहिए थी, इसने मुझे गोल्ड गिफ्ट नहीं करा। तो ऐसा मत कीजिए, संतोष रखिए, ठीक है। जैसे सामने वाला आपकी ज़रूरतों को सर माथे से लगाए, क्योंकि आप जब कम डिमांड करेंगे तो वो आपकी डिमांड्स को सीरियसली लेंगे, और आप रोज़ डिमांड्स करने बैठ जाएंगे तो वो कहेंगे इसकी तो आदत है। तो इसलिए सेटिस्फैक्शन रखिए हर चीज़ को लेकर। बस एक चीज़ को सेटिस्फैक्शन मत रखिए, अपने मार्क्स को लेकर। अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं, कम मार्क्स आए हैं, तो उसको लेकर सेटिस्फैक्शन मत रखिए, उसमें आप अनसेटिस्फाई रहिए। अदरवाइज आप हर चीज़ में सेटिस्फाई अपने आप को रखिए, सेटिस्फैक्शन रखिए। मार्क्स में आप जो सेटिस्फाई मत रहिए, उसके लिए आप ज़्यादा मेहनत कीजिए, एक दिन आपको उसमें भी सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। ये थी आपके लिए एंजल गाइडेंस। आपको कैसी लगी? आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।